श्यावर रामचंद्र की जय। बीच में कई बंधु फोन कर देते हैं तो बाधा पहुंचती है, जबकि सबको पता है कि मैं 8:15 से और 8:45 तक कथा करता हूँ, इसी फोन पर होती है। सबसे निवेदन है कि इस समय कोई मुझे फोन न किया करे। सबसे नम्र निवेदन है, कथा के अंदर बाधा पहुंचती है और जो भाव से कथा होती है उसका फ्लो टूटता है। तो हनुमान जी से उनको आशीर्वाद लेकर के आगे चल पड़े और निश्चर एक सिंधु में रही कर माया प्रभु के नभ गई। अब हनुमान जी समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, उससे आगे जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया जो जल जीव को पकड़ लेती थी, जल जीवों को जल में परछाई देख करके जीव को पकड़ लेती थी, जिससे वे जल में गिर पड़ते, उनकी छाया को खा जाती थी और उनको खा जाती। फिर हनुमान जी के साथ भी वही छल किया। हनुमान जी नीचे गिरने लगे तो हनुमान जी ने कपड़ पहचान लिया और तुम तो इसको मार करके समुद्र पर जा पहुंचे। सैद विशाल देखे के आगे ता पर धाय चढ़े हुए तागे, गिर पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विषय की। अति उतंग जन से उपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही। नाना आखार गिर बिरही बहु एक एक न तर्जही। एक विशाल पर्वत पर देख करके हनुमान जी निर्भय होकर उस पर चढ़ गए। मुन्ना मलदाधीश जी जय श्री राम। पर्वत पर चढ़कर लंका की शोभा देखी। वह बहुत ही बड़ा किला था जिसके चारों ओर समुद्र था तथा सोने की 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा था। हाथी घोड़े खच्चरों का समूह, पैदल रथ के समूह में विशाल सेना, वन बाग बगीचे तालाब, कुछ बावड़ियां, मनुष्य नाग, देवताओं और गंधर्वों को मोहने वाली कन्याएं जो कि मुनियों के मन को भी मोह ले। कई जगह पर्वत के समान मल्ल यानी पहलवान गर्ज रहे हैं, आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। नगर में इतनी संख्या के पहरेदारों को सोचकर देख करके हनुमान जी ने विचार किया कि बहुत छोटा रूप धरूं और रात को लंका में प्रवेश करूंगा। सियावर राम, रात के अंधेरे में प्रवेश करूंगा और छोटा रूप धारण कर लूंगा। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमर नर हरे। नाम लंकिनी एक स्त्री, सो कही चले मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहाल जहाँ लगी चोरा। मुठ का एक महाकपिहनी, रुधिर मत धरनी धनवनी। पुनि संभार उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय शंका। जब रावण ही मोह ब्रह्म मोहि भर दीना, चलत विरंति कहा मोहि चीना। विकल हो सित कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम रामायण से थोड़ा सा नवसी सात्विक सुरसा को, सुरसा कौन है? देव नाग माता है, देवताओं में आती है, सदाशिव कौशिक जी जय श्री राम। तो नवसी सात्विक सुरसा को, सुरसा सात्विक है, सतोगुण को दर्शाती है क्योंकि देव है। आया हूं जीत बुद्धि बल से, बुद्धि बल से जीत लिया उनको तो, क्योंकि वो देवता थी, बुद्धि से हरा दिया उनको। और जल की तामसिक सिंगिका को कर दिया नष्ट बाहुबल से, सिंगिका को बाहुबल से नष्ट कर दिया। वो जल पर थी और ये अब सिंगिका
लंकिनी कहाँ है? ये लंका में जमीन पर है। तो थल पर राजसी लंकिनी को अब मुष्ट का मार गिराऊंगा और जीतूंगा जब त्रिगुणी माया तो भक्ति मात को पाऊंगा। अब ये त्रिगुणी माया होगी ना, सतोगुण तो हो गया सुरसा, सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर ली, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली हनुमान जी ने। और जल की जो तामसिक थी सिंगिका, उसको मार दिया जान से। और बोला अब जमीन के ऊपर रहने वाली जो राजसी प्रवृत्ति की लंकिनी है उसको मुट्ठी मार से मार गिराऊंगा। और इन तीनों मायाओं को जीत करके, त्रिगुण माया को जीत करके, तब भक्ति माता को, जब ये सूत्र है, जब हम तीनों गुणों को जीत लेते हैं तो हमें भक्ति प्राप्त होती है भगवान की। जब हम गुणों में फंसे रहते हैं तो हमें भक्ति नहीं होती। सात्विक गुणों में भी फंसे रहने पर भक्ति नहीं होती। गुणों में नहीं फंसना चाहिए, निर्गुण भक्ति ही भक्ति है वास्तव में। सियावर रामचंद्र की जय। पर विश्नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुड़ सुधारि तु करहि मिताई, गोपति सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ समेर रेणु सममाई, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा, जैसे जहत अगणित योधा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो वहां से निकल करके और मशक समान रूप कभी धरी, लंकेश्वरी सुमन रही, मत्सर के समान छोटा सा रूप धारण कर लिया और रामचंद्र जी का समन करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके तू कहाँ जा रहा है? मूर्ख मेरा भेद नहीं जानता। जितने चोर हैं वो सब मेरे आहार है, मेरे भोजन है। महाकवि हनुमान जी ने ऐसे एक गुस्सा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई जा गिरी और फिर अपने आप को संभाल कर और डर के मारे हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगी, विनती करने लगी। बोला जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलते विरंची कहा मोचीना। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय, चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। पूरा विकल होशित है कपि के मारे, तब जाने सुनी से श्रृंगारे। जब तू एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब समझ लेना राक्षसों का अंत आ गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूत। सिया राम। बोला मेरे बड़े भाग्य हैं, मैंने आपको राम जी के दूत को अपने आंखों से देखा है। हे ताश स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर और दूसरे पलड़े के बराबर नहीं हो सकते, सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव यानी क्षण मात्र के सत्संग से होता है। स्वर्ग और मोक्ष के जितने स्वर्ग पुण्य हैं उनको एक तराजू के एक पलड़े पर रख दो और एक क्षण पल के सत्संग को एक तरफ रख दो, तो क्षण का सत्संग जो है वो ज्यादा भारी है। और रघुनाथ जी को हृदय में करते हुए बल विशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम। ये चौपाई एक सूत्र भी है और ये उन प्रमुख चौपाइयों में से एक है। जब कहीं हम अपनी यात्रा करते हैं, बलवान सिंह जी, यात्रा शुरू करने से पहले जो चौपाई बोली जाती है, आप उसी समय उपस्थित हुए हो। जब भी कभी यात्रा करे आदमी तो इस चौपाई को यदि हम बोलकर जाएंगे, यात्रा शुरू करेंगे, या जहाँ जिस नगर में प्रवेश करेंगे या जिस स्थान पर हम प्रवेश करेंगे, ये चौपाई बोलकर वो काम अवश्य सिद्ध होता है। इसलिए इस चौपाई को हम सब एक बार फिर बोलते हैं। जो कथा सुन रहे हैं, पर विशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
जय सिया राम। परविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये बोल करके अपना काम शुरू करेंगे, या जहाज आएंगे, यात्रा शुरू करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ये सूत्र भी है और ये अनुभूत बिल्कुल प्रयोग की हुई चौपाई है। इस चौपाई को बोलकर किसी भी काम को शुरू किया जाए, यानी यात्रा को शुरू किया जाए, वो यात्रा अवश्य सफल होती है। तो अयोध्यापुरी के राजा को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उससे विष अमृत हो जाता है। भगवान का नाम लेते हैं तो विष भी अमृत बन जाता है, और शत्रु जो होते हैं वो मित्रता करने लग जाते हैं। समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। हे गरुड़ जी काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुमेरी पर्वत उसके सामने धूल की मिट्टी के कण के समान हो जाता है राम का नाम लेते ही। जिसे रामचंद्र जी ने एक बार करके कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। एक एक करके महल की खोज की, वहां पर असंख्य योद्धा देखे। फिर वो रावण के महल में गए। वो बहुत ही विचित्र और बड़ा था और जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को सोते हुए देखा, किंतु महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा सिया राम। आहा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक और फिर उनको थोड़ी देर में एक और नया भवन दिखाई दिया, महल दिखाई दिया, सुंदर है। और वहां उसमें उस की विशेषता क्या थी? राक्षसों की नगरी श्रीलंका में हरि मंदिर तह भिन्न बना हुआ, बहुत अलग तरह का मंदिर बना हुआ था वहां। किस तरह का था? लंका में देखिए, रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णिन दाई, नव तुलसी का वृंद तह, देख रस कपिराई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोला रामायुध अंकित गृह, उस घर के ऊपर राम जी के आयुध, आयुध क्या होते हैं? उनके धनुष बाण यानी शस्त्र, आयुध बोलते हैं शस्त्रों को, हथियारों को। उनके चिन्ह अंकित राम जी के धनुष के बाण के। और शोभा वर्णी ने जाए, उस मंदिर की तो शोभा वर्णन नहीं हो सकती। और नव तुलसी का वृंद है, वहां पर नए नए तुलसियों के वृक्षों के समूह झुंड। उसको देख करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सियावर रामचंद्र की जय। अब ये भी यहाँ सूत्र है, जहाँ राम जी का नाम लिखा मिल जाए, राम जी के धनुष्मान दिखाई दे जाए, तो मन में वहाँ प्रसन्नता अपने आप ही आ जाती है। ये करके देख लो, कहीं जा करके देख लो। और यदि उसके पश्चात यदि कहीं तुलसी जी दिखाई दे जाए, तुलसी का दर्शन हो जाए, तो मन में और भी प्रसन्नता होती है। हनुमान जी को भी हुई, हम सबको भी होती है, ऐसे करके देख लें। और हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा, मन कहूँ मन महु तर्क करे कपिलागा, के ही समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमरण कीना, हृदय हरस कवि सदन चीना। सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि लंका के अंदर तो राक्षसों का समूह है, निवास स्थान है,
यहां सज्जनों का निवास कैसे हो सकता है? हनुमान जी इस प्रकार यानी साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है? क्योंकि राम की तुलसी लगा रखी है, राम जी का चिन्ह वहां है मकान के ऊपर। लंका में ये कैसे हो सकता है? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर ही रहे थे कि इतनी देर में विभीषण जी जाग गए और उठते ही उन्होंने, देखिए ये भी सूत्र है, राम राम थे सुमरण की ना, जैसे उठे उठते ही राम राम का स्मरण किया, उच्चारण किया। तो ये सूत्र है, यहाँ पर उठते क्या करना चाहिए? उस प्रभु को याद करना चाहिए। याद करो उस ईश्वर को जिसने संसार रचाया है। हनुमान जी ने सोचा, अब ये भी एक सूत्र है, जो उठते ही राम का नाम लेता है उसको वो सद्दन नहीं होता है। दुर्जन के मुंह से उठते राम निकलता ही नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा ये सज्जन है, क्योंकि राम बोला इसने उठते ही, और हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। और हनुमान जी ने विचार किया कि इसने हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई। सिया राम। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए यानी पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठ करके वहां दरवाजे पर आए, प्रणाम किया, कुशलता पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन, अपनी कथा सुनाइए। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय सुमोहि करण बड़भागी। सिया राम। क्या आप किसी हरि भक्तों में से हो? क्योंकि आपको देखते ही मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ आया है। तो देखिए ये भी एक सूत्र है, हरि भक्त के दर्शन होते ही मन में प्रसन्नता होती है। तो समझ लेना चाहिए कि हरि भक्त है। किसी का दर्शन देखते हैं यदि हमारे मन में प्रसन्नता हो तो उसका दर्शन करने मात्र से, तो समझ लेना कि वो हरि भक्त है। या तुम दीनों से प्रेम करने वाले संवाद राम जी हो खुद। क्या ये तुम राम दीन अनुरागी, दीन यानी दीन दुखियों पर प्रेम करने वाले राम हो, और मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे ही दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए आ गए हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तुम पुलिक मने मगन, सुमर गुण ग्राम सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। राम भगत से राम भगत मिलते हैं, राम भगत से राम के सेवक मिलते हैं, तो दोनों को प्रसन्नता। एक तरफ से राम के भक्त हैं, एक तरफ राम जी के सेवक हैं, और राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन के अंदर आनंद में मगन हो गए। आहा, जय श्री राम। बोला सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन में महु जीव विचारी। विभीषण ने कहा, हनुमान सुनो, मेरा रहना यहाँ ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में, 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। कभी भी जीभ को दांत काट सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा होना। हे तात, मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी ने क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मुझे भी पर
मैं इतने सालों से उनका भक्त हूं। और तामस देह मेरी साधन कुछ बनता नहीं, राक्षस हूं, तामस देह है। अरे नए मन में रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। चरण कमलों में प्रेम तो है ही, पर तू हमारी नम्रता कह रहे, चरण कमलों में प्रेम नहीं हो तो मकान के ऊपर राम नाम क्यों लिख रखा है? परंतु है हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि राम भगत के, राम की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैंने कहा था नहीं, एक एक चौपाई में सूत्र भरे पड़े हैं। देखिए, बोला अब मुझे भरोसा होगा हनुमंत कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं होते। जब भगवान की कृपा होती तब संतों के दर्शन होते हैं, नहीं संतों के दर्शन ही नहीं हो पाते। तो यदि हमें संत के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा समापत होते हैं, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान। सियावर राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोनू शर्मा जी जय श्री राम। नारायण हरे नारायण हरे।